हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, एक नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक नृत्य। तो राजस्थान के कितने लोक नृत्य हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता है और कौन से अवसर पे किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के लोक देवता। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएससीबी और आरवीएनएल जेई के एग्जाम में भी पूछा जाएंगे इससे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लोक देवता, पहला हम यहाँ पे देखते हैं पाबूजी। तो पाबूजी लोक देवता जो थे उनका बर्थ प्लेस कौन सा था? कोलूमंड, जोधपुर में जो एक जगह है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी वाइफ का नाम था फूलम दे और ये क्या थी? अमरकोट की सोढ़ा राजकुमारी। इनका मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। और इनको क्या माना जाता था? पाबूजी जो है उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता था और इनको ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है पाबूजी को। और इनको जो है रायका, रेवाड़ी और देवासी समाज के लोग जो है इनकी पूजा करते हैं पाबूजी की। और इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊंट रक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं पाबूजी के? तो ये देखते हैं, फड़ है इनका वाद्य यंत्र। और इनकी जो फड़ जो होती है वो किसके साथ गाई जाती है? रावण हत्ता जो होता है यंत्र, उसके साथ भील जनजाति के भोपो द्वारा गाई जाती है पाबूजी की फड़। और पाबूजी की फड़ जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ होते हैं पाबूजी की। सारे लोक देवताओं की अलग अलग फड़ है, तो पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और पाबू प्रकाश नामक पुस्तक जो है इनके ऊपर लिखी गई थी, किसके द्वारा? आसिया मोड़ जी के द्वारा। तो ये हो गया पाबूजी। पाबूजी में याद रखना आपको, मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। लक्ष्मण का अवतार इन्हें कहा जाता है। ऊंट और प्लेग रक्षक देवता इन्हें कहा जाता है। और इनका वाद्य यंत्र फड़ जो है रावण हत्ता के साथ भील जनजाति के भोपो द्वारा गाई जाती है। अगला देखते हैं, पाबूजी के बाद है रामदेव जी। रामदेव जी जो है इनको पाबूजी, रामदेव जी और ये पांच जो है पीर है, राजस्थान के 5 पीर। तो राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं और इसको याद करने का ट्रिक क्या है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको। तो अगला रामदेव जी है हमारा। रामदेव जी का बर्थ प्लेस कहाँ है? बाड़मेर में। इनके पिताजी जो है अजमाल जी था इनका नाम, और ये पोकरण जो है उसके सामंत थे। और रामदेव जी का मेला जो है कहाँ पर लगता है? पोकरण में। रामदेवरा मेला कहते हैं इसको, जैसलमेर के अंदर लगता है। और इनके गुरु जो थे बालीनाथ थे। इनका घोड़ा था रामदेव जी, जो घोड़े का जिसका इस्तेमाल करते थे उस घोड़े को क्या कहते थे? लीलो नाम से उसको पुकारते थे। तो इनका घोड़ा हो गया लीलो। इनको क्या माना जाता था? विष्णु का अवतार माना जाता था। और रामदेव जी जो है पीरों के पीर भी कहे जाते हैं। इसके अलावा 24 बाणियाँ इनकी पुस्तक है जो रामदेव जी ने लिखी थी, 24 बाणियाँ। और इनकी समाधि जो है कब लगी थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और इनके द्वारा जो है इनके जो भजन जो होते हैं, जगराता होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है? महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाएं जो होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और रामदेवरा जो है वहाँ पर इनका मेला लगता है। और इनकी इसके अंदर याद करने का है आपको, घोड़ा जो है इनका लीलो नाम था, विष्णु के अवतार, पीरों के पीर तो याद रहेगा, रामदेव जी जो है पीरों के पीर कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक जो थी 24 बाणियाँ, जो रामदेव जी द्वारा लिखी गई थी, और समाधि इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है रामदेव जी के लिए कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी? वो भी रामदेव जी ने करी थी। तो ये हमारे हो गए रामदेव जी। अगला देखते हैं गोगा जी। तो गोगा जी का बर्थ प्लेस जो है ददरेवा चूरू में है इनका। और इन्होंने क्या किया था? महमूद गजनवी जो थे मुगल शासक, उनके खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, इनको गजनवी जो है युद्ध किया था उनके साथ, उन्होंने इनको जाहिर पीर कहा था। जाहिर पीर का मतलब है साक्षात पीर जो होता है उसको साक्षात, जाहिर का मतलब होता है साक्षात। तो महमूद गजनवी जो है उन्होंने इनको जाहिर पीर कहा था। और ये कब शहीद हुए थे? गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और गोगाजी जो है उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 3 फेरे लिए थे और तीसरा फेरा लेने के बाद वो गायों की रक्षा करने के लिए चले गए थे। इनका मंदिर जो है कहाँ पर है? ददरेवास, सिरस मेड़ी कहते हैं इसको। और गोगा मेड़ी है उसको धूर मेड़ी कहते हैं। और इनके मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं इनके मंदिर। और इनको कहते हैं सर्प रक्षक देवता कहा जाता है गोगा जी को। ठीक है, तो ये इसके अंदर याद रखने के, गोगा जी को सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। इनके मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। और गायों की रक्षा के लिए ये शहीद हो गए थे लड़ते हुए। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? ददरेवा चूरू। और गोगा मेड़ी जो है वो भी चूरू में। ठीक है, अगला देखते हैं हड़बू जी। हड़बू जी जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
तो ये याद रख सकते हैं आप। इनको ज्योतिषी कहा जाता था, ज्योतिषी थे ये, भविष्य के बारे में पता लगा लेते थे। और हड़बू जी का जो मंदिर होता है उसके अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, और बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसकी पूजा की जाती है मंदिर में। और इन्होंने क्या किया था, जोधा जो थे राव जोधा, उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था मंडोर पर जब वो युद्ध के लिए गए थे, और उनको कटार भेंट करी थी। और जब उन्होंने मंडोर जीत लिया था तो मंडोर जीतने के बाद उन्होंने हड़बू जी को बेंगरी नामक गांव जो जोधपुर में है वो इनको दान में दे दिया था। तो याद रखने की चीजें हैं कि ज्योतिषी थे ये, ज्योतिषी भविष्यवाणी करते थे। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है मंदिर में, और मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी को बेंगरी गांव दिया था। अगला देखते हैं मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी जो है इनका मंदिर कहाँ पर है, मुख्य मंदिर जो है इनका बापिणी जगह पे है, जो कहाँ पर पड़ती है, जोधपुर में। इनका मेला जो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कीरड़ काबरा इनका नाम था। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला, और इनके घोड़े का नाम है कीरड़ काबरा। और इनके भोपे जो होते हैं, जो फड़ जो है भोपों द्वारा बजाई जाती है, गाई जाती है। जो भोपे हैं मेहाजी मांगलिया के, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती, जो प्रोगेनिक ग्रोथ जो होती है, वंश वृद्धि, वो भोपों की इनकी नहीं होती है। तो ये याद रखने की चीज़ है आपके लिए, मेला जो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। अगला देखते हैं तेजाजी। तेजाजी का बर्थ प्लेस जो है नागौर में था। खारनल जाट परिवार में पैदा हुए थे तेजाजी। और इनकी घोड़ी का नाम जो है लीलन है, रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला है। और इनके भोपा जो है उनको क्या कहा जाता था, घोड़ला कहा जाता था। सुरसुरा नामक गांव में इनकी सांप के काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी तेजाजी की, और इनको सर्परक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। काला बाला का देवता भी इनको कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। और किसान जो है खेतों में हल जोतते हैं उस टाइम तेजाजी के गीत गाते हैं। और इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है, सेंदरिया, भावता, सुरसुरा अजमेर में, सुरसुरा जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, बासी दुगारी ये बूंदी में है, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मंदिर है। और 2010 ईस्वी जो थी उसके अंदर तेजाजी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। तो ये हो गए मेन पॉइंट। अगला देखते हैं, तेजाजी के बाद है देवनारायण जी। तो देवनारायण जी का बर्थ प्लेस कहाँ पर है, आसिंद, जो भीलवाड़ा में जगह है आसिंद, वहाँ पर इनका बर्थ प्लेस है। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और इनको क्या कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, और उनको औषधि के देवता भी कहा जाता है देवनारायण जी को। देवनारायण जो होते हैं इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, क्या नहीं होती, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंट की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। और देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी फड़ है सारे लोक देवताओं में से, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला है देव बाबा। देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है, नंगला जहाज। और ये जहाज, नंगला जहाज कहाँ है, भरतपुर में। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को भी, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भी इनका मेला लगता है। देव बाबा जो थे वो पशु चिकित्सक थे, और इनको खुश करने के लिए क्या किया जाता है, 7 गवालों को भोजन कराना पड़ता है अगर देव बाबा को खुश करना है तो। अगला देखते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो थे मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी, और इनका मंदिर कहाँ पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है यहाँ पे, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो ये हो जाएगा मल्लीनाथ जी के लिए लगता है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला देखते हैं तल्लीनाथ जी। ये क्या थे, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। शेरगढ़ जो जगह जोधपुर में, वहाँ के राजा थे। इनके गुरु थे जलंधर नाथ, और इनका मंदिर कहाँ पर है, पांचोटा जालोर में। और इनको क्या कहा जाता है, ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण किसको कहते हैं, जो मंदिर के आसपास की भूमि होती है जिसको उपयोग में नहीं लेते उसे ओरण कहते हैं। तो ये हो गए तल्लीनाथ जी। अगला देखते हैं बिग्गा जी। तो बिग्गा जी जो है इनका मंदिर है रीडी, ये कहाँ पर है, बीकानेर में। तो बिक्का से बिग्गा याद रख सकते हैं, जाखड़ समाज के जो है कुल देवता है। तो यही याद रखने की चीज़ है। खेतला जी हैं अगले। खेतला जी जो हैं उनके मंदिर है सोनाला पाली में, और इनका मेला लगता है चैत्र, यह चैत्र शुक्ल एकम को। और इन यहाँ पे क्या होता है, जो खेतला जी का मंदिर है सोनाला पाली में, वहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो ये याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है कि खेतला जी का मंदिर कहाँ पर है, सोनाणा पाली में, और यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है झुंझार जी। झुंझार जी का बर्थ प्लेस जो है इमलोहा सीकर के अंदर उनका जन्म हुआ था। और इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, स्थालोदड़ा सीकर में ही इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका मेला जो है रामनवमी के दिन भरता है झुंझार जी का।
अगला है झरडा जी। झरडा जी जो है पाबू जी के भतीजे थे और इनको क्या कहा जाता है, रूपनाथ भी कहा जाता है। और इनका मंदिर जो है क्या है, कोलूमंड और सिम्भूदड़ा में इनके 2 मंदिर हैं झरडा जी के। ठीक है, अगला देखते हैं हरिराम जी। हरिराम जी का मंदिर जो है झोराड़ नागौर में है और उनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और इनको सर्परक्षक भी कहा जाता है, सर्परक्षक देवता है हरिराम जी। और इनके मंदिर में क्या किया जाता है, सांप की बाबी की पूजा की जाती है, सांप का जो बिल होता है उसकी पूजा की जाती है हरिराम जी के मंदिर में। अगला है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी जो है गोगा जी के बेटे थे और इनको भी सर्परक्षक देवता कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी को भी सर्परक्षक ही देवता कहा जाता है। हरिराम जी भी सर्परक्षक देवता है। अगला देखते हैं मामा देव। मामा देव जो है बरसात के देवता हैं, बरसात के देवता है मामा देव। इनका मंदिर नहीं होता है, मामा देव से याद रख सकते हैं, मंदिर नहीं होता। और इनका क्या किया जाता है, गांव जो होता है गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। और इनको खुश करना है, अगर बरसात का देवता है, बरसात जब नहीं होती है तो लोग इनकी पूजा करते हैं। इनको खुश करने के लिए क्या किया जाता है, भैंसे की बलि देनी पड़ती है, भैंसा जो होता है उसकी बलि देते हैं मामा देव को खुश करने के लिए, ताकि ये बरसात करें। अगला है आलम जी। आलम जी का मंदिर जो है धोरी मन्ना बाड़मेर में है और ये क्या थे, घोड़ा रक्षक देवता। तो ये सबसे अलग है घोड़ा रक्षक देवता, तो ये है आलम। ठीक है, अगला देखते हैं वीर फता जी। तो वीर फता जी का मंदिर कहाँ पर है, साथू जालोर में है और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और ये गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ऑलमोस्ट जो भी लोग देवता हैं वो सारे के सारे गायों की रक्षा करते थे, या फिर जिस जगह पे रहते थे उस स्थल पे गायों की रक्षा की जाती थी। और काफी जो थे गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला है डूंगजी जवार जी। तो डूंगजी जवार जी जो है ये क्या थे, बाढोट पाटोद सीकर के सामंत थे। सीकर में गांव है एक बाडोट पाटोद, अगर आप सीकर के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा। उस गांव के सामंत थे डूंगजी जवार जी। और ये क्या करते थे, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से लोग देवता थे जो ये काम करते थे। और इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों से नसीराबाद छावनी लूट ली थी। छावनी जो थी नसीराबाद छावनी जो है उस टाइम पे एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पे। राजस्थान में 5 छावनियाँ थी जिनमें से एक नसीराबाद भी थी। तो वहाँ से क्या किया था इन्होंने, अंग्रेजों से उस छावनी को लूट लिया था। अगला देखते हैं, ये हो गए हमारे टोटल 20 जो है लोक देवता, यही इम्पोर्टेंट हैं। लोक देवता टोटल जितने भी लोक देवता हैं राजस्थान के वो सारे इंक्लूड हो गए हैं 20 लोक देवताओं में। और इससे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। लोक देवता का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान का स्टेटिक जीके है और इस बार जो है राजस्थान जीके का जो काफ़ी वेटेज है एग्जाम में, तो इस हिसाब से आप इसको याद करें। और जो भी अलग सा दिखता है आपको वो याद कर ले, पूछा जा सकता है एग्जाम में सारे इसमें से। तो ये हो गए हमारे 20 जो है लोक देवता हो गए। अब हमारे राजस्थान जो है उसके अंदर 5 पीर हैं, उनको पंच पीर कहा जाता है। और पंच पीर कौन कौन से हैं, पंच पीर है हमारे हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख दें हमारा गोपा करके, है से हो जाएगा हड़बू जी, माँ से मेहा जी, मांगलिया है तो उसको उल्टा लिख सकते हैं मांगल जी, मांगलिया मेहा जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। तो ये याद रखने की ट्रिक है, हमारा गोपा राजस्थान के पंचपीर। ठीक है, ये हो जाएंगे पंचपीर। और पीरों का पीर किसे कहा जाता है, तो वो रामदेव जी को कहा जाता है पीरों का पीर। इनके घोड़े का नाम था लीला। तो ये हो गए हमारे राजस्थान के पूरे लोक देवता। इसके बाहर से कोई भी लोक देवता नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले ये ज़रूर देख कर जाएँ वीडियो। और याद रखिए इसके अंदर से जो भी अलग सा दिखता है वो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन से जो लोक देवता थे, एक ऐसे लोक देवता थे जो इससे लड़ते हुए यहाँ पर इस युद्ध में शहीद हो गए थे, या इन्होंने ये आशीर्वाद दिया था, या इन्होंने ये भेंट दिया था, ये करते हुए यहाँ चले गए थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो सबको आता है। तो इनकी जो कहानियाँ हैं उसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इनको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो मैं दूसरे टॉपिक पर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।